साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत भाइयों के लंबे लंबे कमेंट आ रखे हैं, उन कमेंटों का जवाब देंगे। मेरा नाम है गुरदीप सिंह। मैंने लगातार 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने फील्ड ऑफिसर से लेकर डिप्टी जनरल मैनेजर तक की पोस्ट पे गया हूं और लगभग 23 साल के अंदर मैंने 150 से ज़्यादा नए डीलर बनाए, 1000 से ज़्यादा सेल्समैनों से मिला और 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे और 5 लाख से ज़्यादा सीधे या सीधे किसी भी किसान से मिला हूं और पता है कि कौन सी गलतियां किसान करते हैं। आज हालात ये है, सिर्फ 10% हमारे किसान जो सही लोन भरते हैं, 90% सही लोन ही नहीं भर पाते। क्यों? ये गलती होती है हमारी खरीदारी करने में, काम को करने में, गणित को सही ना बैठाने में। हमेशा अपनी ज़िंदगी को हम दुख की ओर ले जाते हैं। तो इसी तरह से इन सवालों का जवाब भी देने जरूरी होते हैं जो आपके मन में है। कोई भी क्वेश्चन कमेंट पूरी तरह से लिखिए और उसके नीचे अपना नाम और जगह जरूर लिखिए ताकि मैं उसके बारे में सही जवाब दे पाऊं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, और मेरी किताब अभी बहुत जल्दी आने वाली है। जो किताब पढ़ के अगर आपने ट्रैक्टर लिया तो गारंटी है आप कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि उसके बारे में, लक्ष्य के बारे में बताया गया। आपको पहले लक्ष्य बनाना है, जिंदगी में जाना कहाँ है। 80% हम दुनिया को पता ही नहीं होता। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता ही नहीं होता काम क्या करना है हमने। तो एक लक्ष्य बनाएंगे, समय लाएंगे, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। वो किताब ऐसी है जिसमें 3-4 खंड है। सबसे पहला खंड है हम अपने आप में बदलाव क्या करें जिससे हमारे को सफलता मिले। दूसरा खंड ट्रैक्टर है, तीसरा खंड यंत्र है ट्रैक्टर के, और चौथा खंड है आपको ट्रैक्टर कैसे खरीदना है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे विस्तार के अंदर मैंने पूरा लिखा है। लंबा इस टाइम इसलिए लगा क्योंकि सोच के लिखना पड़ता है, एक एक कहानी सोचनी पड़ती है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है जी अरविंद चौधरी गुजरात से हैं जी। ये लिखते हैं 245-40 HP 1 घंटे में कितना डीजल खाता है। दोस्त, कभी भी ट्रैक्टर का डीजल घंटे पे होता ही नहीं है। आपको डीजल नापना है तो नापने का तरीका, उसका एक जार आता है, जार अलग लगाइए और एक जगह पे खड़ा करिए ट्रैक्टर को और उसके निशान लगाइए और जार के अंदर तेल भर दीजिए और उसको 20 मिनट लगातार चलाइए और खेत को नापिए और वहीं जाके डीजल उसमें कितना खाया है वो नापिए। तो पर एकड़ डीजल कितना खाएगा तो वो आपको निकालना पड़ेगा। एसएफसी आप किसी भी तरीके से एसएफसी निकाल सकते हैं क्योंकि वो तो खड़ा है ना। अब मैं हर बारी जब भी मेरे से कोई बात करता है तो मैं बताता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर जितने भी हमने डेमो दिए, कभी हम डीजल में हारे ही नहीं। हम हमेशा जीतते थे, चाहे मैं मैसी में था, स्वराज में था, न्यूजीलैंड में था, महिंद्रा में था, स्कॉट में था, सोनालिका में था, तो हमारे ट्रैक्टर कभी हारे ही नहीं। क्यों नहीं हारे? इसलिए नहीं हारे क्योंकि हम ट्रैक्टर को सही चलाते थे। ट्रैक्टर में कुछ नहीं करते थे। अगर मान लो हमने तेल ज़्यादा किया तो ज़्यादा खा जाएगा, तो हम ट्रैक्टर को बिल्कुल सही चलाते हैं जिससे ट्रैक्टर डीजल कम खाता है। तो आपको ट्रैक्टर डीजल कम खाना है। दूधा देवाशीष बीमा, इसका है सर नमस्कार, आपके हर वीडियो देखता हूँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। और देवाशीष, 50 HP में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना, कौन सा सभी काम करेगा, इसके लिए प्लीज रिप्लाई देना। तो दोस्त, 50 हॉर्स पावर के अंदर 4 व्हील ड्राइव कोई सी भी कंपनी का ट्रैक्टर लो, सभी अच्छे चलते हैं। आपको देखना है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन सा ट्रैक्टर चल रहा है। आप फॉरेन कंपनी का लोगे महंगा मिलेगा और इंडियन कंपनी को लोगे सस्ता मिलेगा। उसी सस्ते में तो आप ब्याज में डीजल चला सकते हैं ना। मान लो 2 लाख रुपए का है, 2 लाख के ब्याज में तो आपका 2 लाख के ब्याज में तो आपका डीजल निकलता है ना। तो आपको 2 लाख का लोन भी ज्यादा होगा तो उसको ब्याज भी ज्यादा पड़ेगा ना। तो 2 लाख अगर आप महंगा ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए ट्रैक्टर महंगा पड़ता है। 3 लाख का अगर ब्याज ही गिनोगे तो उसमें ट्रैक्टर चल जाएगा, स्पेयर पार्ट आसानी से रहेगा और आपकी अच्छी रहेगी। आपको वित्त बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देवाशीष दलीप गुजरात से, सर फार्म ट्रैक 40 पावर मैक्स के बारे में बता दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है पावर मैक्स फार्म ट्रैक का। डायरेक्ट एक्सेल है, मतलब एक्सेल के बारे में देख लीजिएगा, डायरेक्ट एक्सेल का नहीं लीजिएगा, दूसरा लीजिएगा इनबोर्ड रिडक्शन वाला। तो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है ये, बहुत मतलब फार्म ट्रैक 45 अगर आपने देखा हो तो जितने भी कंप्रेसर है सब जगह वही क्यों मिलता है, क्योंकि वो उसमें डीजल एवरेज ही सिर्फ 1 या 2 लीटर के बीच में चल जाता है। तो उसकी डीजल एवरेज बहुत अच्छी है। हरदेव गुजर लिखते हैं, भाई जॉन डियर ट्रैक्टर अच्छा है लेकिन इसका बोनेट खराब है। तो ये कंपनी को है जी, तो आपके कस्टमर लिख रहे हैं आपका बोनेट खराब है तो बोनेट को सही कीजिए, बोनेट की गड़बड़ है आपके। रोशन KNP लिखते हैं 10 बीघे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। 10 बीघे जमीन है दोस्त, आपको 10 बीघे जमीन है तो आपको ट्रैक्टर के बारे में पहले मेरी किताब आ रही है, उतने रुकिए, उसमें पढ़िए।
10 बीघे अगर है तो आप एक को ये गणना करनी है कि आप हर साल दूसरे ट्रैक्टर को कितना पैसा देते हैं। अगर वो अमाउंट, मान लो आपने 50,000 रुपये दूसरे को दिया और आपकी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट 50,000 आ रही है, तो आपको ट्रैक्टर नहीं लेना है। अगर आप दूसरे को जो पैसा दे रहे हो वो 1 लाख है, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट 50,000 आ रही है, तो आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंस्टॉलमेंट से आप 3 गुना या 2 गुना ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं 6 महीने के अंदर, तो भी आप ट्रैक्टर से ले सकते हैं। इसके बारे में निर्णय आपको लेना है ना पूरी तरह से। सर, सेकंड हैंड ट्रैक्टर मार्केट को भी विजिट करके वीडियो बनाइए। थैंक यू सो मच। आपने अभी मैं पंजाब जा रहा हूँ, मलोट की पूरी मार्केट विजिट करूंगा और वहां पे वीडियो बनाऊंगा। ये जी हरलाल यादव जी मेरे को बता रहे हैं कि इन्होंने बोला है। विपिन किशोर, राम राम जी, थैंक यू सो मच। राम राम। आपने बहुत मतलब प्यार आप मेरे को देते हैं, तो आप हर एक वीडियो को देखते हैं और नीचे राम राम जी लिखते हैं, तो इसीलिए मैं आजकल कमेंट का जवाब देता नहीं। विपिन किशोर जी ने 3 बार ही राम राम लिखा है। अरे 4 वीडियो में राम राम लिखा है, वेरी गुड। 1 सिलेंडर आयशर में भी पंखा होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अर्जुन सोनिया ने लिखा है। अर्जुन भाई थैंक यू सो मच। वो मैं कंफ्यूज क्यों हुआ, जो मोटरसाइकिल का में पंखा नहीं होता, उसमें भी पंखा होता है। मैं तो खुद ही सबसे पहला ट्रैक्टर ही मेरा वही था, तो मैं जब बोलने में कंफ्यूज करके, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना बड़ा भाई मान के, है ना, अपना बड़ा भाई, अपना कुछ भी मान के आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है आपकी कि होता है। सर 50 में कौन सा 50 HP में कौन सा खरीदना चाहिए? फिर वापस वही सवाल है कि आपको ट्रैक्टर अपने आसपास देखने हैं। जो इंडियन अच्छी कंपनी है उनके ट्रैक्टर खरीदने चाहिए। आप ये सीधा ये हिसाब लगाओ, अगर आपको इंडियन कंपनी का ट्रैक्टर मिलता है, आपको फॉरेन कंपनी का ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए। ये राष्ट्रवाद भी है। राष्ट्रवाद क्यों है? क्योंकि आज फॉरेन से ज्यादा अच्छे ट्रैक्टर है हमारे। चाहे महिंद्रा बनाती हो, लेकिन उसकी आज ज्यादा अच्छी सर्विस है, हमारे ज्यादा सस्ता पड़ता है हमको। सोनालिका अच्छे ट्रैक्टर बनाती है भाई। स्वराज बहुत अच्छा ट्रैक्टर है भाई, भले कुछ भी है, भले दूसरे फॉरेन ट्रैक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जब अपने देश के ट्रैक्टर खरीदते हो तो उसमें एक अलग मिट्टी की खुशबू होती है, अपने लोगों ने बनाया होता है, तब उसकी वैल्यू अलग होती है। सर छत्तीसगढ़ से हूं, 44-42-15 ट्रैक्टर कैसा है? बहुत शानदार ट्रैक्टर है जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, फुल वारंटी के साथ। इन्होंने भले बहुत सारे बदलाव किए हुए हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। एक ही कंपनी बनाती है, बहुत अच्छे ट्रैक्टर बनाती है। सर जी नमस्कार, महिंद्रा ओजा 36 HP के बारे में बताइए। नासिक निंडोरी से हूँ। ये प्रवीण शिंदे जी नमस्ते। ओजा जो सीरीज महिंद्रा लेके आई है बहुत अच्छी सीरीज है, पर ध्यान ये रखना होता है कभी भी कोई जब नई गाड़ी आती है उसको मार्केट में चल लेने देना है। आपको 2-4 देखने हैं, क्योंकि उसमें जैसे लिफ्ट अपने आप उठती है, तो वो कितने सेंसर जो लगाए हुए हैं कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, वो आपको इंतजार करना है, देखना है। किसी से भी, इकबाल भाई ने भी ट्रैक्टर लिया है ये, तो आप थोड़े दिनों बाद मैं उसका भी जाके वीडियो बनाऊंगा गुजरात के अंदर, जैसे मैं विजिट करूंगा, तो वो आपको ज्यादा पता चलेगा और आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छे हैं, शानदार है। पर मान लो आपका 10 संगल है, संगल होता है ना, संगल जहां पर गाय भैंस बांधते हैं, उसकी 10 कड़ियां हैं, तो एक कड़ी बीच में टूट गई तो खराब हो गया संगल ना, है ना। अब मान लो 1000 का संगल है, तो कोई भी एक कड़ी टूट, कौन सी में ज्यादा चांस है? 1000 वाली में ज्यादा चांस है। तो ये ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट होनी चाहिए। अभी जैसे हम बड़ी गाड़ी लेके आए तो उसमें बहुत सारे सिस्टम है, मेरी डिजायर में थोड़े सिस्टम है, वो एक सिस्टम खराब होगा, थोड़ा चींची करना चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ अलग ही। तो हमारे सिस्टम कम होने चाहिए कि ट्रैक्टर हम खेत में चलाते हैं, लग्जरी के लिए नहीं है हमारे। आगे जी सूर्या कुमार लिखते हैं, भाई सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। थैंक यू मच सूर्या भाई, थैंक यू सो मच, सल्यूट है आपको। मैं अच्छा देता हूं या बुरा देता हूं, आप प्यार देते हैं मेरे, उसके लिए थैंक यू। मेरे बिना बताए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। भाई जी ट्रैक्टर के अब जी ब्रेक होंगे तो ऑयल कम लेगा। आवाज, ट्रैक्टर की आवाज अगर ब्रेक होगी तो आवाज ऑयल कम लेगा। क्या होगा भाई जी? ट्रैक्टर की आवाज ब्रेक होगा भी तो कम लेगा, मतलब ये बोले ट्रैक्टर का आवाज जो कम होता है जब उसका, तो ऑयल कम लेता है। दोस्तों देखो, ताकत पूरी डीजल बनाता है, वो कहां कहां इस्तेमाल होती है? पहला, वो इंजन को चलाने में इस्तेमाल होती है। दूसरा, जो हीट हम कूलिंग सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं वहां इस्तेमाल होती है। चौथा, जो उस आवाज को भी पैदा करता है, मान लो मैं आवाज पैदा कर रहा हूं तो मेरी ऊर्जा लग रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऊर्जा जाती है।
अब इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर ज़्यादा लोड होगा तो वो भी ऊर्जा लेगी। हर एक चीज़ जो भी पावर स्टेरिंग लगाया वो भी इंजन से एवरेज ऊर्जा लेगी, तो सारी चीज़ में ज़्यादा ऊर्जा लेगी। आपको राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान के लोग इतने समझदार थे, आज से 20-30-40 साल पहले जब मैं ट्रैक्टरों को देखता उसमें एक ही लाइट जलाते थे। वो बोलते थे ताकत से इंजन है, इसीलिए राजस्थानी हमेशा अमीर होते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ को समझते हैं कि ऊर्जा हर एक चीज़ में लगती है। जितनी ऊर्जा हम लगाएंगे, चाहे लिफ्ट हो, सबको सभी ऊर्जा तो ट्रैक्टर के इंजन से आनी है ना। ताकत तो इंजन से आ रही है, इंजन में ताकत बन रही है, बाकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जितनी ज़्यादा कम ताकत लगेगी उतना ज़्यादा आप डीजल खाएंगे, और जितनी कम लगेगी उतना डीजल की बचत होगी आपको। ये सीधा सीधा गणित है। राजकुमार यादव, यूपी लखनऊ से हूँ राजकुमार, बहुत अच्छी जानकारी देते हो सर, थैंक यू राजकुमार, थैंक यू सो मच। राजकुमार ने फिर वापस दूसरी बार लिखा 575 में से 575 में से कौन सा ट्रैक्टर लूँ। तो दोस्त, ये आपकी जरूरत के हिसाब से है। पहले अपनी जरूरत को देखिए आप, पहले आपको कितनी हॉर्स पावर की जरूरत है, कौन कौन से इंप्लीमेंट चलाने हैं आपने, तो उसको पूरी तरह ध्यान से आपने देखना है, फिर आपने ट्रैक्टर के लेने का निर्णय लेना है। सर 700 दूसरा है सूरज ट्रैक्टर लवर, वाह सूरज, 735 FV कैसा ट्रैक्टर है? मेरा दिल के नज़दीक ट्रैक्टर है, बहुत शानदार ट्रैक्टर, सोने जैसा माना जाता है। रात को खड़े हुए को बोल दो कल बेचना है तो बिक जाता है, बाकी नहीं बिकेंगे, है ना। तो नहीं सर, महिंद्रा 215 मॉडल है, 1100 आवर चला हुआ है, कितना लूँ बेटर रहेगा? टायर 90% हैं, गाड़ी के साथ के हैं। ओके, वेरी गुड। तो आपको मैं आज एक तरीका बता देता हूँ। आज मान लो 7 लाख का 215 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज 24 हो गया, तो 8 साल तो पूरे हो गए, 9वां साल लगा हुआ इसको। तो आपको तरीका ये यूज करना है। आज की जो कीमत है मान लो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, तो 20% हर आदमी डेप्रिसिएशन लेता है। कितना? 20%। पहले 8 लाख में से 20% कम किए तो 2 लाख कम हो गए, 6 लगे। अब 6 का 20% यानी 1.5 लाख बचा। ये घटाते हुए जाना है आपको 9वें साल तक। अब 9वें साल में इसकी कीमत 1 लाख से नीचे आ जाएगी, 1 लाख के आसपास बचेगी। उसके बाद आपको जोड़ना क्या है? जो बचा हुआ टायर है, कितने के हैं? 20,000 के, 30,000 के, वो जोड़ देने हैं आपको। कलर अच्छा है वो जोड़ देना है आपको। उसकी गुडविल की लाख रुपए वो जोड़ देना है उसको। अब जितनी कीमत आएगी उतने में ट्रैक्टर ले सकते हो आप। किसी की ट्रैक्टर के बारे में ये गणना कर सकते हो, ठीक है। मान लो अभी 75 मॉडल ट्रैक्टर है, तो उसकी गणना कैसे करेंगे? उसकी वैल्यू खत्म होगी, उसकी लास्ट में 50,000 वैल्यू बची है। अब जोड़ेंगे टायर कितना, इंजन कितना, ये कितना, उसकी वैल्यू उसके साथ जोड़ देंगे तो आप ट्रैक्टर खरीद सकते हो। उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसके पास आ जाएगी, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रियल वैल्यू होती है। तो ये निकालने का तरीका है। ये राजकुमार यादव जी, मैंने जवाब दे दिया इस क्वेश्चन का, 2 जगह लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी। गजानन देशमुख भाई, कैसे हो? गजानन देशमुख भाई लिखते हैं, सॉरी यार मेरे को मोबाइल के अंदर जब लेता हूँ। फार्म ट्रैक्टर कभी पूरे दिन चलने के बाद स्टार्ट नहीं होता, तो चाबी दबाने में घिसटने की आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है? स्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब है आपके एक ही जगह पे प्रॉब्लम है, वो है स्टार्टर मोटर, या इंजन गड़बड़ है, स्टार्टर मोटर है ना। स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर गर्म हो गया है या गर्म होकर चल गया है, वो सही नहीं है, वो सही ऊपर उसके नहीं चढ़ रहा है। ट्रैक्टर स्टार्ट, अगर मान लो एक चक्कर दिया, ट्रैक्टर एक चक्कर में स्टार्ट हो जाता है, तो आपको स्टार्टर मोटर देखनी है, उसका रिंग देखना है जो उसके ऊपर होता है, उसको सही करवाना है। दिया गजबे, सोनालिका 775 पर वीडियो बनाओ सर। अमोल फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, इनका ट्रैक्टर मैंने बुक कराया है। चलो अमोल, ये अलग नाम से इनका चैनल है। राजकुमार यादव जी का फिर वही आ गया, थैंक यू सो मच राजकुमार, बहुत सारे मैसेज डाले हैं आपने। आ गया जी तोलाराम माजरकर, पावर ट्रैक 42 जो 45 HP में आता है, उसकी डीजल एवरेज, इसकी फुल वीडियो बनाओ सर। ओके थैंक यू, पर डीजल बहुत अच्छी एवरेज है अगर आप इसको सही ट्रैक्टर से चलाते हैं। राजकुमार यूपी, ये फिर वापस आ गया, इन्होंने बहुत सारे मैसेज किए। नरेंद्र कुमार, 55 हॉर्स पावर के सभी ट्रैक्टर का वीडियो बनाओ। ओके थैंक यू जी नरेंद्र जी, बनाएंगे इसका वीडियो, जब भी सारे ट्रैक्टर इकट्ठे करके छोटे छोटे वीडियो बना के जोड़ के एक बड़ा वीडियो बना दें इसको। सर हम हरियाणा नहीं बल्कि MP मंदसौर से हैं, धाकड़। मैं इंजीनियर हूँ, इसलिए मशीनरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। 5105 और दोनों 4 व्हील ड्राइव चलाने में अलग ही फील आता है। देखो यहाँ पे 2 कारण हैं। आप इंजीनियर हैं तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, मैं भी, मेरा इंजीनियर भाई हो आप। लेकिन जो हमारे किसान है ना, यहाँ पे जो बात होती है वो एक तबका है जो बिना समझ के ट्रैक्टर लेता है। आप लग्जरी वाले हो, अब मान लो हर कोई बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता ना, फॉर्च्यूनर जो लेता है वो अलग होता है, उसका फील लेने के लिए वो लेता है। लेकिन अगर मान लो एक आम किसान है, वो छोटी गाड़ी 800 लेगा या डिज़ायर तक जाएगा, है ना, तो वो डिज़ायर को उसको काम में लेना है,
तो काम सबसे इंपॉर्टेंट है, चलाने का फील ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे। अब मान लो हर समय हम चलाते हैं तो उसको फील आता है, वो फील करवाते हैं हमको। जो महंगी चीज़ें बेचते हैं वो फील के लिए बिकवाते हैं, जबकि रियल में हमारा भारत का किसान आज तो बहुत पीछे है ना। उसके लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये कमेंट किया। आगे है जी मुकेश अय्यर, धन्यवाद अंकल, दिल से थोड़ा भतीजा तो पर वीडियो देखता हूँ आपके। वाह मुकेश, थैंक यू सो मच, है ना। मुकेश अय्यर लिखते हैं जबरदस्त जानकारी, थैंक यू सर। स्टैंडर्ड 450 कैसा ट्रैक्टर है? देखो जो बनाओ सर, 45 वीडियो बनाओ सर फ्रॉम नेपाल, ये हेवन करके है कुछ। दोस्तों स्टैंडर्ड ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर हमेशा वो अच्छा होता है जिसकी सर्विस अच्छी मिले। कोई भी कंपनी कोई ट्रैक्टर को बनाती है तो बहुत मेहनत करती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो कोई भी अच्छा बेकार प्रोडक्ट कभी नहीं बनाता, उसको 1000 बारी चेक करती है। मान लो एक प्रोडक्ट बनाऊँ तो ऐसा नहीं है तो कल मैं बेचूँ तो खराब हो जाए, ऐसा तो हो गया नहीं ना। मैं बिल्कुल अच्छा बनाऊंगा ताकि मैं उसको सर्विस भी कर पाऊँ, ट्रैक्टर लंबा चले। सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं ट्रैक्टर चलाने के बनाने के अंदर। तो आपने उसको हर एक ट्रैक्टर अच्छा होता है, बस सर्विस का ध्यान रखना है आपने कि सर्विस कैसी मिल रही है। हरी पुडिल प्रसाद नाम, यार सॉरी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हरी भाई सर मेरे पास मेरा नाम हरी प्रसाद है, कीमत में सेकंड हैंड 1035 लेना चाहता हूँ। 1035 बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। देखो सिंगल एक्सेल के अंदर घर के काम के लिए आपको यही बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, आपको लेना चाहिए हरी प्रसाद भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे जी राहुल चौधरी भाई लिखते हैं मेरा रिश्ता हिट पहले महिंद्रा के बारे में लिखा है, नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। वो जेडी के फैन है। राहुल आप फैन हो सकते हो, लेकिन हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर को बनाने वाली कंपनी महिंद्रा है। और हाँ, थोड़ा सा आप मैसेज क्लियर लिखोगे तो मेरे को पढ़ने में भी आसानी होगी, और आगे से मैं जो ऐसे मैसेज लिखेंगे उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी लगता है, आपको भी वीडियो लंबा देखना पड़ता है। स्वराज में इंजन में काम ज़्यादा आता है और डिस्क ब्रेक मिलिट्री पे तो, अरे भाई स्वराज में काम ज़्यादा आता है, उसमें ताकत ज़्यादा है। जो कम ताकत वाली चीज़ें कम तोड़ेगा ना, स्वराज है ही बहुत अच्छा ट्रैक्टर, इतनी ताकत वाला है आप सोच नहीं सकते उसके। बहुत ताकत है उसके अंदर, स्वराज के अंदर बहुत ताकत है। और इन्होंने बोला है कि जो एक मेरे भाई राहुल चौधरी भाई बोलते हैं कि आप इस पे बनाइए कि डुप्लीकेट पार्ट्स मिलते हैं बाहर। दोस्त पार्ट्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते। अब मान लो माले के पिस्टन है, तो माले के पिस्टन मेरी कंपनी ने खरीदे, मान लो मैं सोनालिका में काम कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी पैकिंग लगाई, अपना प्रॉफिट लगाया और बाहर बेचा। तो डुप्लीकेट होता ही नहीं है, स्पेयर पार्ट ओरिजिनल होता है। जो मान लो कोई भी ट्रैक्टर कंपनी है तो कुछ सामान बाहर से खरीदती है, वो सारा ट्रैक्टर कभी कोई कंपनी खुद बना ही नहीं सकती। टायर बाहर से खरीदेगी, पंप बाहर से खरीदेगी, आपके गियर कई कंपनियां खुद बनाती हैं, कहीं बाहर से खरीदती हैं। इंजन का जो मेन है, पंप हो गया, माले के पिस्टन हो गए, ये बाहर से लेते हैं। ये पिस्टन बनाने वाले सारा खुद नहीं बनाते, तो वो बाहर से खरीदते हैं। इंजेक्टर वगैरह बाहर से खरीदते हैं। तो बाहर से खरीदने वाले जहां पे वो बनते हैं वो सीधा मार्केट में भी तो बेचते हैं, वो पार्ट होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। कंपनी जो बीच वाली है उसका ध्यान रखना है कि ये कंपनी है, डुप्लीकेट पार्ट्स नहीं होता है। अब हाँ, मेरे कंपनी के पार्ट्स नहीं बिक रहे तो मैं उसको डुप्लीकेट बोलूँगा, है ना, ये सच्चाई है। जबकि और राहुल चौधरी लिखते हैं कि उसमें खुलता नहीं है ट्रैक्टर। खुलने में क्या है, कोई सा भी दुनिया का ट्रैक्टर खुल सकता है। खेत सिंह बादली भाई लिखते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और संजय भाई लिखते हैं भाई कैसे मैकेनिक हो, नंबर 1 ट्रैक्टर की पहचानते नहीं हो, अनुभव तुम्हें ट्रैक्टर में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अभी SDF या एग्रोलक्स के बारे में तकनीक देख लेना, फिर आपको पता लगेगा। ओके भाई, थैंक यू संजय। क्योंकि पता क्या है, हर मैकेनिक का अपना एक फेवरेट ट्रैक्टर होता है। उसका फेवरेट ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड था बस, बाकी उसको नॉलेज सारी थी। जो आदमी DI को, सादे को DI बना देता हो, मैकेनिकल ब्रेक को पावर ब्रेक, ऑयल ब्रेक बना देता हो, है ना, कुछ भी वो ट्रैक्टर में बदलाव कर देते हैं, तो उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और वो करोड़पति नहीं, अरबपति है, वहाँ पे इतनी उनकी जायदाद है, उन्होंने वहाँ आके इतना उसको लिया है। और ट्रैक्टर की लाइन लगी रहती है उनके पास, बहुत जानकारी है। सबके पास जानकारी होती है, सिर्फ हमें उनकी जानकारी का फायदा उठाना होता है। सिंगल सिलेंडर भी फैन होता है, मैंने पहले बोल दिया, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। मोटरसाइकिल में उसमें कन्फ्यूज हो गया था मैं, उसके लिए, है ना। और आगे तुली ब्लॉग लिखते हैं जी बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू सो मच सर। मैसी ट्रैक्टर में लिफ्ट कमी है,
इंजन में पावर कम है, लोड पर लिफ्ट ऊपर नीचे होती नहीं है। ओके, ट्रैक्टर पुराना हो गया होगा सिर्फ इस वजह से। नया ट्रैक्टर में ऐसा विपिन किशोर जी लिख रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है। बाकी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया, लिफ्ट होती है सारा कुछ। हाँ, जब मान लो आप क्लच दबाओगे, क्योंकि क्लच से उसकी पंप नीचे है, सीट के नीचे है, तो क्लच दबाते ही लिफ्ट भी काम करना बंद कर देती है। सिर्फ एक ही कमी है उसके अंदर। साथ फिर सुपर सीडर के लिए 575 DI प्लस कैसा रहेगा सर जी? बहुत अच्छा रहेगा। सुपर सीडर में ताकत चाहिए होती है, स्पीड कम चाहिए होती है। सिर्फ आपने स्पीड देखनी है पहले ट्रैक्टर की, और जो आप सुपर सीडर लेना चाह रहे हो पहले उसके पास जाओ, उसके पास जाके सुपर सीडर के बारे में फाइनल करो। उनसे पूछो कौन सा ट्रैक्टर चलेगा, किसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, तो फिर जाके आप वहाँ पे अटोसी ट्रैक्टर के बारे में सिलेक्शन करो, तो आप आसानी से सिलेक्शन करते हुए। सर महिंद्रा यूरोटेक्स 585 के बारे में बताइए। बहुत शानदार ट्रैक्टर है, बहुत शानदार ट्रैक्टर, बढ़िया ट्रैक्टर है ना। ट्रैक्टर में सभी कहता हूँ, सभी बढ़िया है। डिपेंड करता है कि मेरी नॉलेज कैसी है ना। अब मेरे को देखो पसीना आ गया यार, हैं बोलते बोलते। यहाँ गर्मी है, इन लाइटों की गर्मी की वजह से, नहीं तो शक्ल ही नहीं दिखती। हाँ, राजीव यादव जी लिखते हैं, मैं RPM फिक्स कर सकते हैं तो कल्टीवेटर में चलाते समय मोड़ पे सकते हैं सर, उसके लिए क्या उपाय है? पहाड़ी इलाकों में RPM फिक्स नहीं होकर सकते कल्टीवेटर में चलाने में, उसका क्या उपाय? तो आपको देखो, जितनी देर आपने वहाँ ट्रैक्टर चलाना है, आपको एक्सीलेटर को डाउन करना है। पहले ध्यान रखना है एक्सीलेटर कहाँ तक सेट होता है। तो आपको थोड़ी बहुत कम खेती है तो आप पैर के से भी कर सकते हो, लंबी खेती है तो आपको क्रूज कंट्रोल ही यूज़ करना है, हाथ वाले एक्सीलेटर को यूज़ करना है। क्योंकि आप देखो, आपको डीजल बचाना है। एक जगह पे आके एक्सीलेटर ट्रैक्टर टार्क बिल्कुल उसका फिक्स हो जाता है, ताकत फिक्स हो जाती है, वो सबसे कम डीजल खाता है। अगर आप ऊंचा नीचा कर रहे हो तो डीजल ज़्यादा खाएगा। अच्छा, एक बार आपने कभी देखा होगा, आप ना कभी 50 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाना, 40 की या 30 की, जो आपकी कंफर्टेबल स्पीड है, आप कभी नहीं थकोगे। अभी आप इसको 60 पे चलाना, आपको ब्रेक लगेगी बार बार, तो आप थक जाओगे। यही ट्रैक्टर के साथ भी होता है। तो ये बहुत है ना। तो आपको जहाँ पे भी चलाना है, ऊंची, राजीव यादव जी लिखते हैं, ऊंची नीची ज़मीन में RPM कम होता है, तो ट्रैक्टर का कल्टीवेटर उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको मैनेज ही करना है उसके लिए अलग उपाय नहीं। सर बहुत अच्छी जानकारी देते हो राजकुमार यादव जी, थैंक यू सो मच। कुबोटा MU बहुत कम डीजल खाता है। सच में डीजल कम खाता है, ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन इसका टार्क कम होने की वजह से बड़े भारी इंप्लीमेंट चलाने में इसको तकलीफ होती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ। विपिन किशोर जी लिखते हैं, राम राम जी, राम राम। जय कृष्णा अहीर लिखते हैं, नमस्ते सर, फार्म ट्रैक 42 और मैसी 2 से 41 में कौन सा बेस्ट रहेगा? 20 एकड़ जमीन है, कोई भी कौन सा या कोई और अच्छा रहेगा? दोस्त, सबसे बड़ी बात है ट्रैक्टर में सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया। आपके आसपास में कौन से ट्रैक्टर ज़्यादा चलते हैं, उनमें से ट्रैक्टर लेने। ट्रैक्टर खुद कुछ नहीं करता, उसमें की ताकत हम बार भी यूज़ करते हैं, और उस बार यूज़ करते हैं तो उसमें खराबी भी होगी, और खराबी होगी तो सही भी हमको जल्दी जल्दी करवाना पड़ता है उसको, है ना। ऐसा नहीं है। एक गुजराती भाई में कुछ लिखा है, लक्ष्मण पटेल लिखते हैं, YM यानी यनमार तीर्थ कैसा है, कशा है। वही ट्रैक्टर के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर बहुत अच्छे होते हैं, सारे ट्रैक्टर अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। आपकी ट्रैक्टर कंपनी 855 को क्यों कंपेयर करती है सभी कंपनियां? क्योंकि भाई 855 ट्रैक्टर सबसे शानदार ट्रैक्टर है ताकत के अंदर। इंजन बहुत अच्छा उसका, हर एक काम में बढ़िया वो ट्रैक्टर। सिर्फ डीजल थोड़ा जब ज़्यादा मतलब ज़्यादा सही नहीं चलाओगे तो डीजल ज़्यादा खा जाएगा, इसका ध्यान रखना। आपको चलाना सीखना है ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। खेत सिंह भाई लिखते हैं, धन्यवाद साहब, राधे 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 राधे, धन्यवाद। राजकुमार यादव सर, यूपी लखनऊ से हूँ, 475 इसका आंसर दे चुके हैं, उन्होंने 2-3 बार रिप्लाई कर दिया। स्वराज मैसी 99 सम्राट सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा? दोनों ट्रैक्टर शानदार हैं, आपको सिर्फ डीलर को देखना है कि डीलर सर्विस कौन सी अच्छी देता है और मार्केट में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये आप समझ गए होंगे। जब आप पुराना ट्रैक्टर बेचते हो, पुराना ज़्यादा ट्रैक्टर कौन सा है, लोगों का विश्वास किस ट्रैक्टर पर जमा हुआ है, बस उससे समझ जाओ। डायरेक्ट ही बोलूँगा तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। राजकुमार भाई ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, यादव भाई ने, धन्यवाद राजकुमार, इतने मैसेज किए उसके लिए भी धन्यवाद। विजय मावी भाई लिखते हैं, सर बहुत बड़ी जानकारी दी, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद विजय भाई। पजल 50 SB में कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा? सभी ट्रैक्टर बेस्ट है। आपको देखना है कि आपके पास कौन सा अच्छा ट्रैक्टर चल रहा है, वो ध्यान रखना है। आपको कम से कम ट्रैक्टर खरीदने से पहले भी आपको 10 आदमियों से कम मिलना है। आप 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। मान लो मैं कहूँ कल आपको एक टेलर की, आपने कपड़े की दुकान खोलनी है,
ठीक है, आपको 10 लाख रुपए लगा, आप हर महीने लाख रुपए कमाओगे। आप 10 कपड़ों की दुकान पे जाओगे ना, कहाँ पे बिकता है कपड़ा, तो उसी तरीके से आपको ट्रैक्टर के पास जाना है। प्रवीण शिंदे पहले सर नमस्ते, मैं नासिर इंडोरी से हूँ, हमारे पास अंगूर टमाटर बागबानी की खेती है, किसान के पास मिनी ट्रैक्टर है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। ओहो, मेरा फेवरेट ट्रैक्टर, छोटे छोटे ट्रैक्टर, इतने छोटे ट्रैक्टर होते हैं, मज़ा आता है। और मैं अंगूर की खेती में अभी मैं यहाँ से जब 15 जून के आसपास या 20 जून के आसपास जब मैं इंडिया ट्रैवल चालू करूँगा, तो मैं सबसे पहले अकोला होते हुए औरंगाबाद होते हुए सीधा नासिक जाऊँगा। वहाँ के अंगूर की खेती वाले जो छोटे ट्रैक्टर हैं उनके बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 50 किसानों के मैं वहाँ इंटरव्यू लेने वाला हूँ, जाके वहाँ के वीडियो बनाऊँगा, तो आपको उससे पता लग सकता है। मुकेश यार भाई जय उड़ीसा लिखा है, जय उड़ीसा भाई, पर जय उड़ीसा की जगह जय भारत बोलते तो मेरे को और अच्छा लगता, क्योंकि हम सारे भारत के उस एक गमले के अंदर इतने सारे फूल लगे हुए हैं ना, उस फूलों की तरह हम अलग फूल की। अगर मान लो एक उड़ीसा छोटा सा राज्य रह जाए, देश रह जाए, तो कैसा रहेगा? अरे हमारा भारत की ताकत है हमारी, आज दुनिया सलाम करना चालू कर दिया है। जय भारत, तो जय भारत लिखोगे मेरे ज़्यादा खुशी होगी। उड़ीसा और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं, चाहे कोई सी भी जाति का लोग हों, हम सारे एक दूसरे के साथ हैं और हमने भारत निर्माण में सहयोग देना है। ध्यान रखना इस चीज़ का। जब भी आप इस तरीके से सोचोगे तो आप बड़ा सोचोगे, और छोटा सोच के इंसान छोटा हो जाता है ना, बड़ा सोचना है हमको। उन्होंने फिर जी विशाल लिखते हैं कि एक्सीलेटर उसके ट्रैक्टर में मोड़ पर, ये लिखते हैं कि ट्रैक्टर अगर मोड़ पर एक्सीलेटर रहेगा तो यार एक बात बताऊं मैं, आपने मान लो 1500 की स्पीड रखी और ट्रैक्टर की स्पीड भागता नहीं, पहले गियर में तो होता है वो टॉप पहले गियर पे होगा ना, तो आप उसका जब उसका आप डिफरेंशियल यूज करोगे, ब्रेक दबाओगे तो वहीं मुड़ जाता है वो तो ट्रैक्टर। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मोड़ पे मुड़ना आसानी से मुड़ता है ट्रैक्टर उसी स्पीड के अंदर। आपने ट्रैक्टर कम चलाया इसका मतलब है, थोड़ा चलाइएगा और अच्छा आपको लगेगा। एक्सीलेटर हाथ वाला यूज करना है, कल्टीवेटर के अंदर, प्लाउ के अंदर, कहीं पे भी, तभी आपकी डीजल की एवरेज आएगी। रोड पे एक्सीलेटर हाथ वाला यूज नहीं करना है, पैर वाला यूज करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है, उन्होंने लगाया हुआ है। आगे जी आशीष खेतकर लिखते हैं, मैं आशीष खेतकर जींद हरियाणा से, सर कैमशाफ्ट और गाइड के बारे में नॉलेज दो। देखो दोस्त, पता क्या होता है, जब भी क्रैंक 2 चक्कर घूमती है तो कैमशाफ्ट 1 चक्कर घूमती है ना, तो उससे मान लो 3 सिलेंडर है तो हर बारी कैमशाफ्ट और उसकी गाइड क्या होता है, जैसे कैमशाफ्ट 1 चक्कर घूमेगी, जब घूमेगी तो एक बारी डीजल की स्प्रे नहीं होती है उसको हर एक स्प्रे, तो उसके अंदर बहुत सारे बने होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो सही समय आके वो पंप को दबाते हैं और डीजल की एवरेज देते हैं, बस इतनी सी बात है। और उसी समय वो जो सिलेंडर के ऊपर वाड़ हैं उनको खोलने और बंद करने का काम करते हैं, तो ये सारा काम कैमशाफ्ट करती है ना। वो 2 चक्कर लगाती है, मतलब हर बारी एक बार बाल बंद होता है, एक बारी खुलता है, 2 स्ट्रोक में 2 चक्कर, ये 2 जब क्रैंक के 2 चक्कर होते हैं, इसका 1 चक्कर होता है। तो जब भी मैं अभी कभी मैकेनिक के पास खुला हुआ ट्रैक्टर हो तो उसका वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू भाई आशीष भाई, थैंक यू सो मच। राजकुमार भाई, सर आपका अच्छी जानकारी देते हो, धन्यवाद राजकुमार यादव। और 2 क्लच सही करने को किसी ने बहुत अच्छा सा ओ करके ऐसे लिखा, उसको भी ओ थैंक यू सो मच है। तो ये थे जी हमारे सभी लोगों के आंसर, है ना। तो आपने जब भी अभी लिखना है ना, कमेंट बड़े विस्तार से लिखना कि सच में आपके मन में प्रश्न क्या है, लिखने के लिए मत लिखना, ताकि उससे दूसरों को फायदा मिले, है ना। ओके दोस्तों, मैं वही कहता हूँ, अपना चरित्र का निर्माण इस तरह से करो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, बच्चों को प्यार, बड़ों को इज्जत, इसी तरह खुशी से जिंदगी जीते हुए आगे बढ़ जाओ। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।